क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां सूरज तो उगता है मगर रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती, जहां हर दर और दीवार पर ऐसी खामोशी छाई होती है कि वक्त भी वहां रुक कर सांस लेता है। यह कहानी है सफी डेकॉट की, एक ऐसा शहर जो गूगल मैप पर मौजूद है लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। लोग कहते हैं यह शहर सिर्फ उन्हीं को नजर आता है जिन्हें कुदरत खुद बुलाती है, और जिन्हें बुलाया जाता है वे कभी वापस नहीं आते। इस शहर यह सबसे बड़ा राज है, एक रहस्यमयी पलकी लाल पलकी जो हर 15वीं रात आधी रात के साये में निकलती है। लाल रंग की सुनहरी कढ़ाई से सजी, जिसमें बैठने वाली औरत न कभी बोलती है न हिलती है, मगर इसकी मौजूदगी से शहर की दीवारें कांपने लगती हैं। पुरानी किताबों में दर्ज है कि यह पलक दरअसल बेगम जुलेखा की है, जो बरसों पहले एक जादूगर से ब्याही गई थी। बेगम जुलेखा के हुस्न की मिसालें दी जाती, उसकी आंखें ऐसी थीं कि जो देख लेता वह खुद को भूल जाता, मगर किस्मत ने उसे एक आलिम जादूगर के नसीब में लिखा, जिसने अपनी ताकतों के जरिए उसे कैद कर लिया। शादी की पहली ही रात बेगम जुलेखा चीखते हुए हवेली की बालकनी से कूद गई, मगर जमीन पर गिरने से पहले गायब हो गई। और उसी रात सफेद कोट की गलियों में पहली बार लाल पलकी गजरी। उसके बाद शहर की फदा बदल गई। बच्चों की हंसी की जगह सस्कियों ने ले ली, दरख्तों ने बर्ग वो बार छोड़ दिया, दिए और परिंदों ने इस शहर का रुख करना छोड़ दिया। वक्त गुजरता गया और लोग इस खौफ के साथ जीना सीख गए, जैसे कोई पुरानी बीमारी शरीर का हिस्सा बन जाती है। लेकिन फिर एक दिन लाहौर का नौजवान पत्रकार सलमान जफरी पर रहस्यों की कहानियों की तलाश में सफेद कोट आ पहुंचा। सलमान का दिल मजबूत था, उसने जंगों की रिपोर्टिंग की थी, मगर सफेद कोट ने उसे भी थरा दिया। जैसे ही वह शहर के आंतरिक द्वार पर पहुंचा, हवा ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार, जैसे कोई उसे खबरदार कर रहा हो। लेकिन वह रुका नहीं। होटल में जगह नहीं मिली, मस्जिद का दरवाजा बंद था, यहां तक कि स्थानीय लोगों ने उससे बात करने से भी इनकार कर दिया। वह एक पुरानी लाइब्रेरी गया, जहां उसे एक पुराना रजिस्टर मिला। उस रजिस्टर में शहर के उन सभी व्यक्तियों के नाम लिखे थे जो पलक के बाद गायब हो गए थे। इस फहरिस्त में आखिरी नाम सलमान का अपना था, जिसे उसने खुद पढ़ा और खौफ से पीछे हट गया। मगर अब वह मैं पलट नहीं सकता था। उसने फैसला किया कि 15वीं रात वह लाल पलक का सामना करेगा और दुनिया को सच दिखाएगा। रात का अंधेरा छा चुका था, गलियों में सन्नाटा था, और सलमान कैमरा लेकर बेगम जुलेखा की हवेली वह बाहर खड़ा था। ठीक 12 बजे जमीन हिलने लगी और दूर से चूड़ियों की आवाज आने लगी, जैसे किसी शादी की बारात आ रही हो। लाल रोशनी के साये, धुंध और मिट्टी के तूफान में लाल पलकें प्रकट हुईं। सलमान ने कैमरा किया, मगर जी से ही उसने रिकॉर्ड का बटन दबाया, स्क्रीन स्याह हो गई और उसके कानों में एक सरगोशी गूंजी, जो सच को देखेगा वह झूठ की तरह गायब हो जाएगा। पलक उसके करीब आती गई और फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक औरत बैठी थी, सर झुकाए, चेहरा ढका हुआ, मगर उसकी सांसें सुनी जा सकती थीं। सलमान ने कैमरा नीचे रखा और जैसे ही उसने आवाज दी, बी गम जलीखा, औरत ने सर उठाया। उसकी आंखों में आग जल रही थी और चेहरा ऐसा जैसे शीशे में से झांकता हो, धुंधला और बेजान। सलमान ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज न निकली। उसका जिस्म जम गया और वो पलक मुझे खींच लिया गया। अगली सुबह कुएं के पास उसकी लाश मिली, आंखें खुली हुई थीं और हाथ में एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, मैं वापस आ गई हूं, अब हर गली में मेरी पलक गुजरेगी। इस वाक़ये के बाद सफेदक वट में नई लहर आई। अब लाल पलकियां सिर्फ हर 15वीं नहीं बल्कि हर रात आती थीं। घरों में आईने हटाए जाने लगे क्योंकि बेगम जुलेखा उनमें से झोंकने लगी थी। एक हाफिज साहब ने रात को तिलावत करते हुए उसका साया देखा। अगले दिन वह हाफिज साहब निम्पाल हो चुके थे। उनकी जुबान पर सिर्फ एक जुमला रह गया था, उलेखा अब सिर्फ पलक में नहीं सांसों में है। लाहौर
कराची और इस्लामाबाद में ऐसी वीडियो वायरल होने लग। ये इंजन में लाल पैल की पीछे से नमूदार होती और जिसके कमरे में वो देखी गई वो फर्द अगली सुबह या तो गम या जला हुआ पाया जाता। इस सब के बावजूद एक यूट्यूबर ने दाविया कि वो बेगम जलीखा का राज अफशा करेगा। उसने पलक के अंदर कैमरा रखा और दुनिया भर में लाइव स्ट्रीम की, लेकिन जैसे ही पलक चलने लगी उसके सब फॉलोअर्स की स्क्रीन पर सिर्फ एक आंख नजर आई और फिर अंधेरा छा गया। वह चैनल, वह यूट्यूबर और उसकी फैमिली सब गायब। अब मामला सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा, यह एक वबा बन चुकी थी। लोग दुआएं मांगते, घरों में भीहे होते, लेकिन जिसे लाल आंख ने चुन लिया उसका बचन मुमकिन नहीं होता। पुरानी किताबों में लिखा है कि बेगम जुलेखा को खत्म करने का एक ही तरीका है कि उसके शौहर की असल कब्र तलाश की जाए, जिसे जादू की ताकत से छुपा दिया गया है। लेकिन आज तक ना कोई उसे ढूंढ सका, ना जिंदा लौटा। कहानी खत्म अब नहीं हुई, बल्कि शरूर हो चुकी है, क्योंकि अब लाल पल की सर्फ सफेद कोट की गलियों से नहीं गुजरती। वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हर उस मोबाइल में आ चुकी है जहां खौफ के साथ तजस्सुस बुझता है। अगली बार जब आप का अनुवाद हिंदी में नहीं हो सकता क्योंकि यह उर्दू में लिखा गया है, अगर तुम अकेले बैठे हो और पीछे से चूहियों की आवाज आए तो खबरदार रहें। हो सकता है लाल पलकें आपकी तरह आ रही हों, बेगम जुलेखा आपका नाम पढ़ चुकी है।